इफ यू से व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि मोल क्या होता है। मोल इज अ लैटिन वर्ड विच स्टैंड्स फॉर कलेक्शन और ए पाइल। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, एक साथ में मेजर करेंगे या फिर एक साथ में कंसीडर करेंगे, तब क्या हो जाता है, दैट बिकम्स अ मोल, है कि नहीं। सो व्हाट इज अ मोल ऑफ एटम्स? A mole of atom is nothing but a collection of atoms whose total number, whose total mass is the number of grams equal to the atomic mass। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि मोल मोल कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स अस टू फाइंड द exact number of atoms, the exact number of molecules in certain amount of that substance, है कि नहीं, याद है। किस किस को याद है ये चीज? हाँ। सो मोल वो चीज होता है, अगर हम लोग उस यूनिट को अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करें, मतलब जो एटॉमिक मास है उसमें कितना ग्राम्स है। ठीक है, सो अभी हम लोग एक्चुअली में देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है, H2O, 2H2O मतलब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन में गैस होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस combines with one molecule of oxygen gas to produce what? To produce two molecules of water। अभी यहाँ पे देखो, you will observe some dissimilarity। डिसिमिलरिटी भी नहीं, यहाँ पे एक्चुअली ये अगर टू ना होता, सपोज अगर ये टू ना होता तब क्या होता, ये टू ना होने से क्या होता, हाइड्रोजन का टू एटम्स रह जाता, यहाँ पे कितना एटम्स होता, दो एटम हो जाता, सॉरी चार एटम हो जाता, यहाँ पे चार एटम हो जाता, यहाँ पे दो एटम रह जाता। ठीक है, तो ये जो टू एक्स्ट्रा आया, यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट सेम है, ऑक्सीजन एटम कितना है इसमें, टू। ठीक है, ये तुम लोग को पता है कैसे मतलब कैलकुलेट किया जाता है, किस किस को पता है? मुझे। और कब भी पता है? हाँ सर, थोड़ा बहुत पता है। बाकियों को, नवदीप, ऋषिकेश, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एटम्स कितना है, काउंट कैसे करेंगे, पता है? हेलो ऋषिकेश, नवोदीप, पता है? हेलो ऋषिकेश, पता है? दो वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना एटम्स है, हाइड्रोजन के कितना एटम्स है, कितना ऑक्सीजन का एटम्स है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पता है? आया ना, बोलो। सर शायद शायद से नहीं। शायद से नहीं, ये क्या आंसर होगा? शायद से नहीं। सर मतलब मैंने किया था शायद से एक बार, तो थोड़ा थोड़ा याद है। सिंपल वर्ड्स में देखो कैसे किया जाता है। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट नेचुरल फॉर्म में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तरह होता है, तो ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज ए हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल। ओके, हाइड्रोजन जो गैसियस फॉर्म में रहता है इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, हम लोगों ने सीखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो दिस हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, सिमिलरली दिस ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस तो पता है जब जो हम लोग इनहेल करते हैं, अभी दैट इज ऑक्सीजन, तो O2। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है, इन ऑर्डर टू बैलेंस,
इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस इक्वेशन, ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 2 एटम्स है, बट H2O में क्या होता है, H2O में एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में क्या होता है, इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइनिंग विथ 1 ऑक्सीजन एटम, है कि नहीं। इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम 2 है, सो हाइड्रोजन एटम कितना होना पड़ेगा, इट हैज टू बी 4, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस आउट, इसको बैलेंसिंग कहा जाता है। सो कैलकुलेट कैसे करेंगे, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वी आर टेकिंग 2, तो उसको 2 टाइम्स ले रहे हैं, मतलब 2 ले रहे हैं, ठीक है। आगे में जो होता है वो जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, वो हम कितना मॉलिक्यूल्स लिया जा रहा है उसको मीन करता है। जैसे यहाँ पे दिस इज 1, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही यूज किया गया है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 यूज किया गया है। ऋषिकेश अभी समझ में आ रहा है? यस सर। So similarly, how do you count the number of atoms here? तो हाइड्रोजन का कितना एटम्स है, एकदम इजी, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो दिस इज हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, दिस इंडिकेट्स 2 हाइड्रोजन एटम्स, और अगर 2 इसके आगे है इसका मतलब 2 यहाँ पे इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन का कितना हो रहा है, हियर हाइड्रोजन एटम्स आर 4, और ऑक्सीजन का कितना है, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, मतलब यू कैन कंसीडर दिस लाइक दिस, मतलब दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट या फिर दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट, उसको तुम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। जैसे H2O है, वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ठीक है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का काउंट 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 0 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 0। समझ में आया? सो ऐड करके देखो, अगर ये दोनों कंबाइन करते तो क्या होगा, हाइड्रोजन 4 + 0 मतलब 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा, 0 + 2 दैट इज 2। सो मिल रहा है, मैच हो रहा है दोनों साइड में। आर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स मैचिंग ऑन बोथ द साइड्स? Yes. Yes, sir. ऋषि के समझ में आया? यस सर। नवदीप क्या हुआ, आवाज नहीं है, दिखाई दे रहा है क्या? नवदीप, सो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग इन इक्वेशन। बैलेंसिंग अभी नहीं चाहिए तुम लोगों का, बट अंडरस्टैंड यहाँ पे जो एटम्स बैलेंस हो रहे हैं, यहाँ पे मैच हो रहे हैं दोनों साइड में, द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो रिएक्टेंट साइड है उसमें, और राइट हैंड साइड में जो रिएक्शन सर आवाज आ रहा है? आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, है कि नहीं, दिस इज द प्रोडक्ट साइड, एंड दिस टू आर व्हाट, दिस टू आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, है कि नहीं। सो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और इंडिविजुअल एलिमेंट्स का जो एटम है, एटॉमिक काउंट सेम रहेगा। सो दिस इज डन बिकॉज इट हेल्प्स टू मेंटेन व्हाट, किसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है कि नहीं। इज इट करेक्ट? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ. पब्लिक समझ में आया?
सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, मास सेम रह जाता है, मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा वो दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, है कि नहीं। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, अगर मैं यहाँ से 2 हटा देता तो 2 हटाने से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का 2 हो जाता, ऑक्सीजन का 1 हो जाता, तो ये मैच नहीं करता, है कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ज्यादा मास का चीज यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को कम मास मिल रहा है। सो दैट इज वाई यू हैव टू पुट अ 2 बिफोर बोथ ऑफ देम। सो यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ मास यूज कर रहे हैं, सो बोथ ऑफ यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में क्या है, ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड द मास। सो यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल काउंट कर सकते हैं, बट सपोज यू आर टेकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो वहां पे कैसे बोलोगे कि हाँ मेरे पास इतना मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, उतना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, है कि नहीं। एंड सिमिलरली इन ऑर्डर टू फाइंड हाउ मच अमाउंट इज हाइड्रोजन, हाउ मच अमाउंट इज ऑक्सीजन, वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। यस और नो, 2 मॉलिक्यूल के लिए इजी है, मतलब सिर्फ 2 मॉलिक्यूल का मास निकालना इजी है, बट इफ यू आर गिवन सम 50 ग्राम्स या फिर 1 लीटर ऑफ वाटर एंड यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स या फिर हाउ मेनी एटम्स आर देयर, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली, देन इट विल बिकम डिफिकल्ट, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ। तो मोल एक ऐसा क्वांटिटी है, मेल मोल का मैंने लास्ट क्लास में डेफिनेशन लिखा था, प्रॉपर डेफिनेशन शायद नहीं लिखाया था, ओके, डेफिनेशन वाज नॉट गिवन, सो आज मैं लिखा देता हूँ। सो मोल, मोल क्या होता है, मोल अल्टीमेटली तुम्हारा जो उस एलिमेंट है, जो एलिमेंट का जो मास होता है, एलिमेंट का जो सोचो, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, इफ आई टेक नाइट्रोजन एज एन एग्जांपल, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, कितना है, यस और नो, Yes. so 14 U है, so 14 U is nothing but the mass of relative atomic mass of one atom of nitrogen, ठीक है। so अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना हो, सो दैट विल बी इक्वल टू 14, ठीक है, इसका मास हो जाएगा 14 ग्राम्स, ठीक है। इसका मतलब वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ, या फिर जो टोटल मास होता है, तो उसी चीज को अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उस ग्राम में कितना एटम्स होगा, सो वी कैन फाइंड दैट, ठीक है। सो सिंस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 U है, तो 1 mole of nitrogen will be equal to the mass of 1 mole of nitrogen will be equal to 14 grams, समझ में आ रहा है। और हर एक मोल में कितना एटम्स होता है, हर एक मोल में तुम्हारा एक स्पेशल नंबर ऑफ एटम्स होता है, तो दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस कांस्टेंट बोला जाता है उसको, दैट इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, ठीक है। सो अगर तुमको कोई बोले मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, so you will now consider nitrogen atom। अगर कोई बोले mass of 1 mole of nitrogen gas, वो कितना होगा बोलो, so what is nitrogen gas, nitrogen gas is nothing but N2, so N2 का मास कितना होगा, that will be equal to 28 grams, why, because atomic mass नाइट्रोजन का 14 है, so N2 का कितना होगा, N2 का मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा, ठीक है। सो molecular mass हो गया 28U, so 1 mole of that gas, 1 mole is a quantity, ठीक है। so 1 mole of nitrogen gas will weigh how much, it will weigh 28 grams, समझ में आया।
सो लास्ट क्लास एक क्लास मतलब प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक चीज सीखा था, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है कि नहीं? याद है? हाँ, याद है? हाँ। तो हाँ एक्चुअली सर। मोलर मास जो होता है, मोलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटम्स। जैसे इन केस में हम लोग 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स अगर लेंगे, so that will be gram atomic mass, that is equal to gram atomic, because this is nothing but the gram atomic mass of nitrogen, and this is the gram molecular mass of nitrogen gas, that is N2। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तब क्या होगा? मैं मोल को लिख रहा हूँ, मोल फॉर एग्जांपल। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये मैं लिख के रखता हूँ, बट द मेन पार्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, सो यू कैन से a mole is a collection of atoms, molecules, ions। ठीक है, mole is a collection of atoms, molecules or ions of a substance। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन, और तो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है? सो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? इफ यू एलाबोरेट दिस डेफिनेशन वी कैन से दैट इज, अगर मैं एटम्स का बात करूं, ए मोल ऑफ एटम्स is a collection of atoms। तो जैसे मोल ऑफ एटम्स है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होगा, मोल ऑफ आयंस भी होगा, इन अ सिमिलर मैनर। ठीक है, सो ए मोल ऑफ एटम्स इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स whose total mass is the number of is equal to the number of grams। तो यहाँ पे मैं ग्राम्स जो लिख रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। पढ़ा था ना हम लोगों ने, ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स। सो इज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्वल टू द एटॉमिक मास। इसी चीज को मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी समझाया था। सो एक मोल में कितना एटम्स होता है? फॉर एग्जांपल मैं अगर एक मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम ले रहा हूँ, तो दैट इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। तो उन सारे एटम्स को अगर मैं उसका उनका मास निकालूंगा, ठीक है, सोचो 1 मोल इतना है एटम्स है। ठीक है, सपोज दिस इज 1 मोल ऑफ, दिस कंटेन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। सो इसमें इतना, इसका जो मास होगा, ये इसका वेट सोचो तुम्हारा, सोचो कितना है तुम्हारा 1 मोल, तो ऑब्वियसली 14 ग्राम्स होता है। सो 14 ग्राम्स में जितना तुम्हारा, तो इसका टोटल मास कितना होगा? दैट इज विल बी इक्वल टू, द टोटल मास होगा, मतलब 1 मोल, मोल में बहुत सारा एटम है, सो व्हाट विल बी द टोटल मास? टोटल मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स इक्वल टू द एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या है? एटॉमिक मास दैट इज, एटॉमिक मास कितना है नाइट्रोजन का? 14। ठीक है, अभी हम लोग यू नहीं लिख रहे, वी आर नॉट ओनली कंसिडर्ड अबाउट, वी आर फोकस्ड ओनली ऑन द वैल्यू। ठीक है, यूनिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज उसी चीज को अगर हम लोग ग्राम्स में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारा 14 ग्राम। तो जो एटॉमिक मास है उसी को अगर हम लोग ग्राम में लिख लेंगे, सो दैट विल बी द
मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। अभी इस 1 मोल ऑफ एटम्स में कितना एटम है? सो मैं तो बोल रहा हूँ 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल में कितना एटम्स है? सो 1 मोल में जो एटम्स होता है दैट इज इक्वल टू ए नंबर कॉल्ड एवोगाड्रो, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर बोला जाता है। सो हाउ मेनी एटम्स आर देयर? देयर आर एग्जैक्टली Na number of atoms. So Na number of atoms क्या होता है? This Na is not नाइट्रोजन, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो Na number of atoms, सो Na number of atoms का ही मास इतना हो रहा है 14 ग्राम, ठीक है। सो व्हाट इज Na number of atoms? तो Na number of atoms is nothing but तो इसको बोला जाता है एवोगाड्रोस नंबर और एवोगाड्रोस कांस्टेंट। सो इसका वैल्यू कितना है? ये जो मैं Na लिख रहा हूँ, सो हियर Na is equal to a very large value, मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितना एटम्स होता है, नाइट्रो एटम कितना होगा? व्हाट इज द एग्जैक्ट काउंट? दैट इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23. So this much amount of nitrogen atoms will weigh, how much? Will weigh 14 grams. समझ में आया? ये चीज किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया बताओ। अभी ये मत पूछना ये कैसे आया। ये एक्चुअली बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया गया, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से किया करने के बाद साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एक ग्राम एटम में, मतलब 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट विल कंटेन दिस मच अमाउंट ऑफ एटम्स, ठीक है, समझ में आया? सो ये किस किस को समझ में नहीं आया बोलो। हो सकता है डाउट हो सकता है, ऑब्वियस है, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, सो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके। सरस्वती समझ में आया? हाँ। कबिक? Yes, sir. ऋषिकेश, नवोदीप? बहुत सिंपल सा चीज है, इतना कॉम्प्लिकेट मत करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल मैनर, ओके। मोल एक क्वांटिटी होता है, ठीक है, जैसे मैं वाटर के लिए लीटर्स यूज करता हूँ, गैलन्स यूज करता हूँ, सिमिलरली दिस इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, ठीक है, एक मोल, ठीक है, जैसे हम लोग को तो ना 1 दर्जन होता है, 1 दर्जन फ्रूट्स में कितना, तो 1 दर्जन एप्पल है तुम्हारा, 1 डजन ऑफ एप्पल्स विल कंटेन हाउ मेनी एप्पल्स? 12 एप्पल्स, ठीक है। सो डजन इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है, सो फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर एवरीथिंग, मतलब कोई भी चीज हो उसका 1 डजन ऑब्वियसली 12 भी होता है। बट मोल इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मोल में क्या होता है? मोल मतलब समवट सिमिलर बट एक जगह में अलग है, मतलब मोल हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है, मतलब एक मोल में नंबर ऑफ एटम सेम रहेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में इतना एटम्स ही रहेगा, समझ में आ रहा है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में भी इतना ऑक्सीजन एटम्स रहेगा, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में भी इतना मॉलिक्यूल्स रहेगा, बट विल देयर मासेस बी सेम? हाँ, मास सेम होगा? नहीं। No, sir. मतलब मैं क्या बोलने वाला था, अगर मैं लिखूं 1 मोल ऑफ n atoms is equal to तुम्हारा
6.022 into 10 to the power 23 nitrogen atoms is equal to how much? 14 grams. अभी similarly अगर मैं 1 mole of oxygen atoms लिखूं, so that will be equal to how much? That will be also be equal to 6.022 into 10 to the power 23 oxygen atoms. But will their masses be same? वो क्या 14 होगा क्या? Will that be 14? हाँ, नहीं। क्यों नहीं? Because oxygen obviously nitrogen से बड़ा है कि नहीं? So oxygen comes just after nitrogen in the periodic table. So कितना है इसका मास? सरस्वती, एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन एटम का? Sir, एटॉमिक 16. मास ऑक्स 16। 16, यस। तो एक एटम का 16 U, ठीक है। सो इतना एटम्स का कितना होगा? ऑब्वियसली इट्स इक्विवेलेंट मास इन ग्राम्स, सो दैट विल बी इक्वल टू 16 ग्राम्स। क्यों हुआ? यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, दैट इंडिकेट्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, बट द एटम्स देमसेल्फ आर डिफरेंट, ठीक है। सिंस द एटम्स देमसेल्फ आर डिफरेंट, दैट इज व्हाई देयर मासेस आर डिफरेंट। समझ में आया? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर लिखूं 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे लिखा था मोल, हम लोग मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो इफ आई से 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब इस 1 मोल क्वांटिटी में, इस 1 मोल कलेक्शन में कितना मॉलिक्यूल्स है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर प्रेजेंट? हाउ मेनी? यही, सिर्फ यहाँ पे अभी एटम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। सो 6 into 10 to the power 23 H2O मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं? तो इसका मास कितना होगा? कैन यू से? एकदम सिंपल, H2O, एक H2O मॉलिक्यूल का मास कितना है? So what is the mass of one H2O molecule? That is equal to 2 into 1 U plus 16 U, है कि नहीं? So कितना मिला? 18 U. So automatically this much amount of H2O molecules will weigh how much? They will weigh 18. समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So mole is a concept which is just that collection contains the same number of molecules या फिर atoms। अगर atoms कंसिडर करो तो obviously atoms होगा, molecules कंसिडर molecules होगा, ions कंसिडर करो तो ions होगा। So mole एक concept है, mole एक as a standard reference लिया जाता है, ठीक है। It's a collection, standard collection. So that collection contains the same number of atoms or molecules under consideration, ठीक है। जो हम लोग चीज कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल कोई नेक्स्ट अल्लाह के कोई तुमको कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल, so 1 mole of glucose molecule will contain as many number of molecules as there are molecules in 1 mole of H2। H2O का 1 mole, H2O molecules का 1 mole में भी जितना molecules है, 1 mole of glucose molecule में भी same number of molecules है, but what is different? Their masses will be different. Why the masses will be different? Because individual जो molecule है उनका mass अलग अलग है। Because obviously C6H12O6 is a very large molecule, इसका is a much heavier molecule, लेकिन as compared to this H2O से compare अगर करेंगे तो this molecule will, one molecule is heavier, so obviously the same number of molecules in both of them being the same, मतलब
ऑल्दो न काउंट सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, बट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वेट ज्यादा होने से क्या हो रहा है, ओवरऑल तुम्हारा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल वे हायर देन व्हाट, विल दे हायर देन, क्या होगा, हायर देन वाटर मॉलिक्यूल्स, यस और नो। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। सो लेट अस डू दैट। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, हाँ कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर कर लो ये क्या होता है एक्चुअली ये चीज सेम रहता है, काउंट सेम रहता है। एटम्स अगर कंसीडर करो तो एटम्स का काउंट सेम रहेगा, मतलब हर जगह में क्या होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगा, ठीक है। मोल इज दैट क्वांटिटी, ठीक है, इसमें सेम रहता है। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 1 मोल ऑफ C6H12O6 मॉलिक्यूल, इसमें कितना होगा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 will present this much amount, Avogadro's number 0.06.022 into 10 to the power 23 C6H12O6 molecules, ठीक है। बट इनका मास क्या होगा, ऑब्वियसली इसके लिए इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल का मास निकालना पड़ेगा। सो इसका कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, तो 12 इंटू 6 इसका प्लस 12 है, 12 मतलब कार्बन का मास, मतलब एटॉमिक मास है 12 यू। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का तुम्हारा 1 है, सो 1 इंटू कितना होगा, 12 होगा, बिकॉज 12 एटम्स आर देयर, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का तुम्हारा हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा था 16 था, 16 यू था, तो 16 इंटू 6, अभी बताओ कितना होगा, कैन यू कैलकुलेट, कितना होगा, 600. 100 होता गया जस्ट बाय एडिंग। ये क्या है पता, क्या निकाल रहा हूँ पता है, मॉलिक्यूलर मास में निकाल रहा हूँ, है कि नहीं, कितना होगा, 12 6 कितना होता है, 72, 72. और ये तो 12 हो गया, और ये कितना होगा, 16 6 96। So if you add them up, what you will get a mass of 180. So एक का 180 U है, so उसी को अगर हम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 मोल का मास हो जाएगा, दैट इज द मोलर मास, ठीक है। तो द ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट द मोलर मास, समझ में आया, इसलिए मैंने ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास तुम लोगों को समझाया, समझ में आया चीज, एनीवन हैविंग डाउट्स, किस किस को ये चीज समझ में नहीं है, टॉपिक थोड़ा सा समझ में आया, Yes, sir, आया। ऋषिकेश, नवदीप, हैव यू अंडरस्टूड, हाँ हाँ सर। नवदीप क्या हुआ, बोलो, समझ में नहीं आया क्या आया, हाँ सर, इतना धीमे धीमे क्यों सुनाई दे रहा है, हाँ सर। ओके, होपफुली यू हैव गॉट ए रफ आइडिया। अभी हम लोग डेफिनेशंस लिखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, सो इन दैट वे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं मोल इज ए क्वांटिटी, इज एन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच इज फिक्स्ड, ठीक है, मतलब मोल रिप्रेजेंट्स ए डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है कि नहीं, ऑफ ए सब्सटेंस।
So mole represents so particles में क्या क्या हो सकता है? एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आया? So mole represents a definite number of particles of a substance. तो अगर हम लोग एटम्स को कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली मोल एटम्स का बारे में ही बताएगा कि उस एक मोल एटम्स में कितना एटम्स है एक्चुअली। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसका मास भी बोलते हैं। सो ये हो गया तुम्हारा मोल के बारे में। अभी मोल का जो तुम्हारा एक्चुअल डेफिनेशन है तुम लोग के बुक में है। सो यहाँ पे देखना, हम लोग जो डेफिनेशन लिखा था, मतलब जो रिएक्शन था हम लोग का, जो वाटर वाला रिएक्शन, जो बैलेंस रिएक्शन था, वहाँ पे क्या था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी चीज को हम लोग दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कि 4 मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, मतलब 4u वाला जो मास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, वो किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? दैट इज कंबाइनिंग विद 32u ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म 36u ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब ये मॉलिक्यूलर काउंट के अकॉर्डिंगली है, और इसी इक्वेशन का हम लोग मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में भी अगर बोलना चाहते हैं तो ऐसा मिलेगा। यस और नो? सो वी कैन इन्फर, तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने लिखा है कि वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स के और उसके मास के बीच में, ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप, है कि नहीं? बिकॉज अल्टीमेटली मास कैसे बनता है? मास अल्टीमेटली बनता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब द समेशन ऑफ द डिफरेंट मासेस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, यस और नो? समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सुंदर सा डायग्राम दिया है। 1 mole of carbon atoms, so 1 mole of carbon atoms is also equal to 6.02 into 10 to the power 23 atoms of carbon, and this is also means that it is equal to 12 grams of carbon, है कि नहीं? समझ में आया? तो एक मोल का मास कितना होता है कोई भी चीज का? उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। अगर एटम्स कंसीडर करते हैं तो एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास होता है, और इसका अगर तो हम लोग मॉलिक्यूल्स कंसीडर करें तो मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। समझ में? सिमिलरली यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स विल रिमेन द सेम। कार्बन का जितना एटम्स होगा 1 मोल में, और हाइड्रोजन का भी उतना ही होगा, बट व्हाट विल बी डिफरेंट? द मास विल बी डिफरेंट, बिकॉज हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 1 ग्राम। सो इसलिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स how many grams of hydrogen atom? 1 gram of hydrogen atom. ठीक है, so this is the general formula. So 1 mole of any particle, atoms, molecules, ions is equal to 6.022 into 10 to the power 23 number of that particle, and this is equal to the relative mass of those particles in grams. ठीक है, relative mass जो है u के जगह में हम लोग g, यही बात है। समझ में आया? इतना तक सबको समझ में आया? हाँ। किस किस को समझ में नहीं आया बोलो? This is what the meaning of mole is. ठीक है, सो मोल का जो एक्चुअल डेफिनेशन है तुम्हारा, अगर हम लोग देखें कि डेफिनेशन तुम लोग के बुक में यहाँ पे दिया नहीं है,
हाँ 1 मोल का डेफिनेशन दिया हुआ है। हाँ ये बात, दिस इज द डेफिनेशन। ओके, ये सिंपल सा डेफिनेशन है, मेरे पास एक कॉम्प्लिकेटेड वाला डेफिनेशन भी है, वो मैं नहीं दे रहा, वो तुम लोग का तकलीफ होगा। सो इसका डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में आ सकता है। सो डेफिनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है? So we can say so 1 mole of any species, यहाँ पे species एनिमल्स का बात करना नहीं है, दिस इज द स्पीशीज ऑफ केमिकल, केमिस्ट्री में जो स्पीशीज होता है वो एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, उन सब का है। सो 1 mole of any species, it can be atoms, molecules, ions, is that number of, so यहाँ पे लिख लेता हूँ, so is that quantity in number, ठीक है, is that quantity in number of that species, ठीक है, having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. Okay, so this is the definition of 1 mole. 1 mole of any substance, अगर 1 mole molecules ले तो 1 mole of molecules होगा accordingly, उस molecule का जो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास होगा उसी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर वो स्पीशीज एटम है तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे और उसी एटम का हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्राम्स में लिखेंगे, मतलब जो यू होता है यू के जगह हम लोग जी लिखते हैं, सिंपल बात, ठीक है, समझ में आया डेफिनेशन ऑफ 1 मोल? सबको समझ में आया? हाँ। अदर्स? Yes, sir. नवदीप ऋषिकेश समझ में आया? हाँ सर। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब तुम सम करोगे तब और क्लियर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो इसका एक फायदा क्या है, इसका एक फायदा क्या है, तुम इफ यू हैव एनी वन ऑफ देम, मतलब अगर तुम्हारे पास ये है या फिर ये है या फिर ये है, तीनों में से अगर कोई एक है, ठीक है, देन यू कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। सपोज तुम्हारे पास अगर किसी ने बोल दिया कि यू आर गिवन सोचो 1 kg ऑफ वाटर, अगर कोई 1 kg ऑफ वाटर तुम्हें बोलता है, सो इसमें कितना एटम्स होगा वो निकालना बहुत इजी है, इसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा निकालना इजी है, ठीक है, जैसे 1 kg पानी में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, सो यू कैन फाइंड दैट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स। सो अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 मोल तो नहीं होगा, वहां पे बहुत ज्यादा होगा, तो 10,000, तुम्हारा 10,000, 10,000 नहीं, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल 1000, 5,000 ऐसा नंबर ऑफ मोल्स आया। सो इसी क्वांटिटी को अगर तुम 5,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 kg ऑफ वाटर, है कि नहीं? सो इन तीनों में से अगर कोई भी एक तुम्हारे पास है, यू कैन फाइंड द अदर। समझ में आया?
इज इट क्लियर? हाँ सो इसी चीज को हम लोग यूज करके न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट बिफोर दैट let us write some important specification या फिर significance of, so why mole concept is या फिर the concept of mole is important. ठीक है, बहुत जगह में 1 मोल को मॉल भी कहा जाता है, ठीक है, MOL भी बोला जाता है, ठीक है, सो डोंट मिस कंफ्यूज इट. सो मॉल भी कहा जाता है बहुत जगह में, सो शॉर्ट फॉर्म में मॉल होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आए? जैसे तुमको एग्जाम में देख सकता है, यू आर गिवन 15 मोल ऑक्सीजन गैस, ऐसा दे सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो ये घबरा मत जाना कि हाँ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ई नहीं दिया है, नहीं, दिस ऑल्सो मीन 15 मोल्स. ओके, सो मोल्स ना लिख के हम लोग सिर्फ मॉल लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, समझ में? इज इट क्लियर? इसलिए दिस इज मोल. सिग्निफिकेंस ऑफ मोल, तो मोल जो एक क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो पहले देख लेते हैं. सो सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला सिग्निफिकेंस है कि ये हम लोगों को एग्जैक्टली कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सब्सटेंस में वो बताता है. सो व्हाट डज ए मोल रिप्रेजेंट? A mole represents many things. So a mole represents the following. पहला क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट इज इट रिप्रेजेंट्स 6.022 into 10 to the power 23 particles of the substance. Particles like atoms, अगर एटम्स कंसिडर कर रहा है, मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर, इतना मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस. नंबर टू क्या होगा? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट. ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 1 मोल लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 मोल मतलब 1 मोल. सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट is equal to the mass of 6.022 into 10 to the power 23 particles या फिर एटम्स, ठीक है. यहाँ पे एलिमेंट का बात कर रहा हूँ ना, 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट. सो एलिमेंट का मतलब क्या है? एटम होता है ना. एलिमेंट का डायरेक्ट तुम्हारा जो इंस्टेंस होता है दैट इज एटम. सो वी कैन से दैट दिस मास, इतना सारा एटम्स का जो मास होगा वही 1 मोल का मास होगा, ठीक है. So for example, 1 mole of hydrogen will be equal to the mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen, ठीक है. ठीक है. नंबर 3, थर्ड पॉइंट जो होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा तुम्हारा? One mole of a substance represents what? 1 ग्राम सब्सटेंस है, ऑब्वियसली सब्सटेंस में तो तुम्हारा एटम्स नहीं रहता है यूजुअली. सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू द 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस. फॉर्मूला मास क्यों बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं बोल रहा? बिकॉज फॉर्मूला मास इज अ कॉमन वर्ड, ठीक है. हम लोग ऑब्वियसली वहाँ पे आयंस के लिए यूज कर रहे थे, बट फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकता हूँ. सो 1 ग्राम फॉर्मूला मास इंडिकेट्स, ये फॉर्मूला में जो आता है, फॉर्मूला में अगर तुम्हारा एक एटम है तो दैट इज ऑल्सो गुड. अगर 2 एटम है, ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी करेक्ट, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास
of that substance. So ये था थर्ड पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट है, नंबर 4 पॉइंट है तुम्हारा फोर्थ वाला इतना है, फोर्थ वाला इतना इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 1 ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पे एक सम करा करेगा लास्ट वाला का। सो लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ हमारा HCl, ठीक है। 1 मोल ऑफ HCl कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। सो 1 प्लस 30, हाउ मच? 35.5 है कि नहीं? ये कितना था? यू में था। सो अभी हम क्या करेंगे? हम ग्राम्स में लिख लेंगे, है कि नहीं? तो दैट इज इक्वल टू 36.5 है कि नहीं? समझ में आया? सो दिस इज द mass of how many molecules? The mass of 6.022 into 10 to the power 23 molecules of हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोला जाता है। सो हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर तुम इतना मॉलिक्यूल्स को मेजर करोगे, मास का मेजर करोगे, तो यू विल गेट द वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू 36.5, ठीक है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। तो ये हो गया हम लोगों का डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस। समझ में आया मूल कॉन्सेप्ट? सबको समझ में आया? हाँ। टॉपिक इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे हम लोग तो कर रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल ऑफ HCl तो दे दिया है। ये 1 मोल ऑफ HCl में क्या है? वी आर गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ दिस 36.5 ग्राम्स। तो ठीक है। सो 36.5 ग्राम्स क्या होगा? क्योंकि हम लोग HCl कंसिडर कर रहे हैं, सो HCl इज अ मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाई दिस मास इज ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर मैं यहाँ से अगर हाइड्रोजन का अलग से निकालना था तो मुझे अलग टेक्निक यूज करना पड़ता, ठीक है। वहाँ पे परसेंटेज निकालना पड़ता है, कितना परसेंट है, उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। सो वो चीज़ भी देखेंगे कैसे किया जाता है। बट एज ऑफ नाउ दिस इज द थिंग कि अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल का एक मोल ले रहे हैं, सो एवोगाड्रोस नंबर के साथ मॉलिक्यूल्स यूज होगा, ठीक है। दैट मच काउंट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर हम लोग यहाँ पे एटम्स यूज कर रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ helium atoms. So for example 1 mole of helium atom. So 1 mole of helium atom में कितना होगा? That will be equal to 2 ग्राम। क्यों? Because एक helium atom का मास है तुम्हारा 2U and that will be equal to 2 ग्राम for 1 mole of that gas, same gas, ठीक है। समझ में आया? हाँ। So let us do some numericals. बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है। So let me do some unique ones. तुम लोग का बुक में भी कुछ कुछ है, देख लेते हैं। तो ये पार्ट पढ़ना, हाँ मैंने जो समझा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे डजन का भी एग्जांपल दिया हुआ है, जो 12 करके होता है। सो 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू इतना। जैसे एक डजन में 12 होता है, सिमिलरली 1 मोल में इतना होता है। समझ में आया? इज इट क्लियर? इसका दिस इज नॉट एन ए, दिस इज एन एन नॉट, ठीक है। एन नॉट कहा जाता है, एन नॉट नंबर दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रो। सो समझ में आ रहा है? वो डोजन की तरह है ये चीज,
तो अगर कोई तुम्हें बोले कि 1 मोल ऑफ बनाना, सो 1 मोल ऑफ बनाना क्या होगा? ऑब्वियसली 6 into 10 to the 6.022 into 10 to the power 23 बनाना। समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ। सो इसी चीज Yes, को sir. और एक भी चीज कहा जा सकता है हमारा, ये चीज ध्यान में रखना, वेरी शॉर्ट पॉइंट। सो क्या कहते हैं, 1 मोल का मास को क्या कहेंगे उस सब्सटेंस का? समझ में आया? क्या कहते हैं उसको? मोलर मास। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने लिखा दिया है। सो विल यूज दिस टर्म वेरी ऑफन, मोलर मास। मोलर मास जब बोलूंगा तब कंफ्यूज मत हो जाना, मोलर मास क्या है। वो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ना, वही मोलर मास होता है। कोई भी चीज का ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास अकॉर्डिंगली, तो वही चीज मोलर मास में कन्वर्ट, मतलब हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दैट इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन ग्राम्स। ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेटिव मास। सो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला इंटरचेंजिंग। सो द फॉर्मूला इज लाइक दिस। सो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कोई भी चीज का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा तुमको, यस दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, ये किसकी तरह है बोलो तो, वो तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय तुम्हारा डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, स्पीड का फॉर्मूला। सो उसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। माने इफ, मतलब एस इक्वल्स टू डी बाई टी में अगर तीनों में से कोई एक है तो ये दिया, ए नहीं पता है, बाकी दो पता है। सो वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू एस इंटू टी। सिमिलरली अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास टी है, सो मैं क्या करूंगा, मुझे फिर टी चाहिए, सो बाकी दो है, सो आई कैन राइट दिस एज डी बाई एस। ठीक है, सिमिलरली स्पीड का तो फॉर्मूला दिया हुआ है, सो यूजिंग द सेम फॉर्मूला वी कैन फाइंड द अदर टू क्वांटिटीज। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी करेंगे। सो दिस इज द मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो ये समझ लो क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हाउ मच, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स। ठीक है, या फिर एलिमेंट नहीं, सॉरी, मास ऑफ सब्सटेंस होगा। तो एलिमेंट बोले तो वो तुम्हारा अल्टीमेटली एटम्स हो जाते हैं, एलिमेंट्स का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है एटम। सो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस is equal to mass of substance in grams obviously, divided by what, मतलब जो गिवन मास है। ठीक है, मतलब सोचो ये यहाँ पे मैं और चीज लिख देता हूँ, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ ये होगा ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर।
समझ में? इसी चीज को क्या कहा जाता है? इसी चीज को मोलर मास भी कहा जाता है। सो इसी चीज को हम लोग और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझ में? ये थोड़ा वर्बोस टाइप का है, थोड़ा लंबा वाला फॉर्मूला है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। ठीक है, सो सपोज यू आर गिवन यू आर गिवन 98 ग्राम्स ऑफ H2। 90 ग्राम्स ऑफ H2 में कितना मोल्स है? सो हाउ डू यू फाइंड दैट? H2 का 1 ग्राम का कितना है? सो 98 बाई क्या करेंगे? 98 इज अ गिवन मास, और मोलर मास क्या होगा इसका? H2 का मोलर मास थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था, क्या था मोलर मास? 18 ग्राम्स था। ठीक है, सो 98 बाई 18 अगर करेंगे, सो विल गेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर 98 ग्राम्स में कितना मोल्स है वो निकल जाएगा। ऑल्सो व्हाट? मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O in 98 grams of H2O, that is equal to 98 grams by 18 grams। समझ में? तो 18 ग्राम मोलर मास क्यों हुआ? बिकॉज ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर। समझ में? सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व सम्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये फॉर्मूला क्लियर है सरस्वती? समझ में आया? मोलर मास जो लिखा है वो स्पीड और टाइम डिस्टेंस बाय टाइम की तरह ही होगा ना? हाँ, नंबर अगर ऑफ मोल्स अगर इनटू कोई मोलर नहीं है मास। तो तुम्हारे पास ये चीज पता नहीं तुम्हें। ठीक है, ये चीज मुझे पता होता है, तो तुम्हारे पास गिवन मास नहीं, तुमको बोल के दिया गया है कि हाँ यू आर गिवन सम एक्स अमाउंट ऑफ मोल्स, एक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, एंड यू हैव टू कैलकुलेट दैट मास। ठीक है, तो सोचो यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ H2। निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे? बिकॉज नाउ यू हैव दिस एंड यू हैव टू यूज दिस, सो गिवन मास चाहिए होगा, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो कितना होगा? 4 मोल्स, 4 to 18। 4 मोल्स होगा, तो 4 मोल्स 4 इंटू क्या होगा? मोलर मास होगा। मोलर मास क्या है? 18 होगा, तो इसका वैल्यू होगा, वही तुमको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ। This is how that, let me do some sums and then you will get to know। बाकियों को समझ में आया? तो ये फॉर्मूला बहुत अभी तक मुझे याद है, मैंने जब 9 में पहले बार पढ़ा था 9। सो अभी तक ये फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर हम लोग एटम्स कंसीडर कर रहे तो एटॉमिक मास होगा ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल कंसीडर करें तो उस मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उसको क्या करना, तो वो छोटा वैल्यू होगा, और उसी सब्सटेंस का अगर कोई 1 लीटर होगा या फिर 1 kg होगा तो ऑब्वियसली दैट इज लार्जर, दैट इज गिवन मास। So given mass by molar mass करेंगे तो we'll get the number of moles। So number of moles अगर पता चल गया, then we can find the exact number of molecules या फिर exact number of atoms in that substance। है कि नहीं? निकाल पाएंगे? हाँ। बाकियों को समझ में आ रहा है? Is it clear? So yes sir। you can interchangeably find, जैसे एग्जाम्पल 3.3 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3.3 कैसे यूज किया है उन्होंने। सो लेट अस फाइंड दैट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल 3.3 लिखता हूँ। So what is example 3.3? Calculate the number of moles of the following। So let us do it individually।
calculate the number of moles in 52 grams of helium. ठीक है, सो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द, मतलब ये वाला क्वेश्चन है हम लोग को ऑब्वियसली, तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अभी सोल्यूशन में क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट वी हैव, दिस इज द गिवन मास। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन टोटल मास ऑफ हीलियम। सो हीलियम तो ऑब्वियसली तुम्हारा एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, सो हीलियम एटम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कितना होगा यहाँ पे, 52 ग्राम से। ठीक है, तो फाइंड क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ helium atoms in the total mass। ठीक है, तो इस टोटल मास में कितना है हीलियम एटम को निकालना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे कि we know what, वन मोल ऑफ, या फिर एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं मोलर मास। मोलर मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। यस ऑन, सो ये कितना होगा, हीलियम का मास कितना है, कितना है हीलियम का मास पता है, टू। वो तो उसका एटॉमिक नंबर है, मास कैसे हो गया। हाँ, तो ये सब देखना, हाँ कुछ कुछ साउंड्स में ये दिया रहता है, तो ट्राई टू सी whether you have the mass। ठीक है, सो उस टेबल में नहीं था, बट यहाँ पे तुम लोग का सामने है, तो सामने जो जो एलिमेंट्स का दिया हुआ है, तो ट्राई टू लर्न, मतलब इन एडिशन टू दिस टेबल 3.2 टेबल के अलावा भी वो सीखने का कोशिश करना। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, इन सब का मास है। इसके अलावा भी सम्स में, एग्जाम्पल सम्स में या फिर एक्सरसाइज के सम्स में जो जो मतलब तुम्हारा एलिमेंट्स है उनका भी मास आ सकता है एग्जाम में। सो कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4U। सो काम करता हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली लिख देता हूँ, this much easier, बेकार में ग्राम एटॉमिक मास लिखते फायदा नहीं है। So atomic mass of He is equal to 4U। So therefore the molar mass of helium is 4 ग्राम। ठीक है, मोलर मास मिल गया, तो अभी मुझे क्या चाहिए, so we have the given mass, we have the molar mass, so we can directly write therefore number of moles of helium atom is equal to given mass by molar mass। Again that is equal to कितना होगा, 52/4, 52 times by 4 grams, so that will give us how much, कितना मिलेगा, 13 मिलेगा।
हाँ तो ये समझ में आ सबको? So you have used this formula directly, ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाला गिवन मास और मोलर मास दिया हुआ है। बाकी बाकी सबको समझ में आया ये सम? यस सर। काव्य समझ में आया? Oh, yes, sir. नवोदीप समझ में आया? नवोदीप समझ में आया? अच्छा, ये वाला हो गया पहला वाला सम। नेक्स्ट सम में जाते हैं। इसी सम का सेकंड पार्ट जो था, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू सी, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? यहाँ पे देखो बोला है 12.044 × 10⁻23 नंबर ऑफ Hg एटम्स में कितना, ठीक है? सो सेम क्वेश्चन ही लिखते हैं। So calculate the number of moles. Calculate the number of moles in how many? 12.044 into 10⁻23. सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ मास के जगह में काउंट दिया है, ठीक है? व्हाट यू आर गिवन? यू आर गिवन द काउंट, ठीक है? सो यहाँ से क्या करेंगे, देखो हम लोग मास बाय मास कर सकते हैं, या फिर और एक सिंपल चीज है, वी कैन फाइंड गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय मोलर नंबर ऑफ एटम्स। मोलर नंबर ऑफ एटम्स में एक मोल में कितना एटम्स, ठीक है? सो एटम बाय एटम करेंगे तब भी नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, है कि नहीं? तो इसको करने का एकदम सिंपल तरीका है, जस्ट सी। तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम कितना है? और इसको बोला जाता है मोलर एटम्स, ठीक है? मोलर एटम्स मतलब एक मोल में कितना एटम्स, ठीक है? तुम लोग का बुक में यहाँ पे, हाँ, तो एक मोल में कितना है? सो डायरेक्टली लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स in 1 mole of helium. So that is equal to Avogadro's number, that is 6.022 into 10 to the power 20. क्वेश्चन में यही था ना? हाँ, 12.044। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? एकदम इजी है, बिकॉज यहाँ पे बेकार में मास निकाल के फायदा नहीं, ठीक है? इसका मास तुम अलग से निकालोगे, यूजलेस। सो नंबर ऑफ मोल्स, ये और एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम atoms is equal to given number of atoms of helium divided by number of atoms in 1 mole of helium। समझ में आया? मतलब एवोगाड्रो नंबर। सो इसी चीज को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा? सो विल गेट 12.044 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23। ये तो कैंसिल हो जाएगा, और दिस इज 2 टाइम्स। यहाँ पे देखो 6 to the 12 0 0 हो गया, 2 to the 4 2 to the 4, यहाँ पे 6.022 into 2 करने से क्या मिलेगा? विल गेट 12.044। so that is why this is equal to 2। so there are 2 moles of helium atoms in, मतलब इतना सारा एटम्स मिला के कितना मोल्स बनाते हैं हीलियम का? 2। समझ में आया? हाँ
अदर्स काफी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ऋषिकेश, नवदीप, यस सर आया। दिस इज अनदर फॉर्म। तो ये ज़्यादा इजी है। अगर टोटल तो मतलब गिवन नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है उस सब्सटेंस का, फिर उस मॉलिक्यूल गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तब इजी होता है। मास में थोड़ा सा डिफिकल्टी है। मास में क्या होता है, मास में तुमको उस एलिमेंट का या फिर उस मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल अगर है तो मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, अगर एटम है तो एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, पता होना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा। सो दिस इट बिकम्स स्लाइट डिफिकल्ट। सो ये पहला वाला पार्ट टफ था, ये वाला ज़्यादा इजी। ठीक है, समझ में आया? सो इसी चीज को हम यूज करके हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। और देयर आर सम अदर क्वेश्चंस एज वेल। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है इस चैप्टर में। एग्जांपल 3.4 देखो। ठीक है, एग्जांपल 3.4 में कॉपी कर लेते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है देखो कैसे सॉल्व करोगे। आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन? Yes. सो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन कैसा होगा। मैं पहला वाला का सोल्यूशन करूँगा। पहला वाला में क्या है, यू हैव टू फाइंड मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस। ठीक है, सो इसको तुम इजीली कर सकते हो यूजिंग यूनिटरी मेथड। कैसे यूनिटरी मेथड करोगे, देखो you can first find the molecular mass of N2 gas. So what is the molecular mass of N2 gas? 2 into कितना होगा, 14 U होगा, है कि? So that will be equal to 28 U. Clear? So therefore molar mass मतलब mass of 1 mole. So molar mass of N2 gas कितना होगा? That will be equal to 28 U निकला था, 28 ग्राम्स हो गए। समझ में आ रहा है? Is it clear? Yes. और ये तो हो गया। सो मोलर मास इतना है। सो एक मोल में, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ N2 gas weighs, that it has mass equal to 28 grams. So therefore 0.5 moles of N2 gas has mass equal to कितना होगा, एक का इतना है। सो इतना, इसमें जितना भी वैल्यू हो, 0.5 हो, 7 हो, 10 हो, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू 28 ग्राम्स इंटू 0.5। सो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 28 ग्राम्स इंटू 1/2। मतलब क्यों, 0.5 का मतलब 1/2, दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, एक मोल का अगर इतना है तो आधा मोल का कितना होगा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे करके भी कर सकते हो, बुक में भी शायद ऐसे करके किया होगा। हाँ, सो मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट आई लाइक टू डू इट दिस वे बिकॉज इसमें गलती नहीं है। ठीक है, अदरवाइज यू कैन डू द सेम थिंग यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को घुमा फिरा के भी कर सकते हो। मतलब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, यू हैव द मोलर मास, सो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड द गिवन मास। गिवन मास मतलब गिवन नहीं है तो तुमको निकालना पड़ेगा, यू कैन फाइंड द रिक्वायर्ड मास। समझ में आ रहा है? मतलब इसी चीज को मैं क्या कर सकता हूँ, यूजिंग द फॉर्मूला आई कुड हैव written it like this: number of moles equals to 0.5, मोलर मास कितना है, मोलर मास इक्वल्स टू
28 grams. So therefore, so what we know number of moles is equal to total mass by molar mass. So इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे? We can write this as total mass equals to number of moles into molar mass. So number of moles कितना था हम लोग का? 0.5 था into 28 grams. So ultimately वही आंसर निकला 14 grams. So you can use it, you can do it in both ways. ऐसे भी कर सकते हो या फिर यूनिटरी मेथड भी कर सकते हो. Both are correct. This format is also correct. This format is also correct. समझ में आया? Is it clear? Yes. आंसर दोनों में सेम आएगा, बट इसमें गलती नहीं होता है. इसमें गलती हो सकता है, तो फॉर्मूला अच्छे से सीख लेना. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, जब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था स्पीड जैसे स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम जो फॉर्मूला है, उससे हम लोग बाकी दो भी निकाल सकते हैं. तो दिस इज द वन आई वाज टॉकिंग. क्लियर? ये समझ में आया? सम समझ में आया सबको? हाँ. Yes, sir. ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आया? यस सर. सो बाकी भी कर पाओगे. 3.011 में कितना है नाइट्रोजन एटम्स? अगर नाइट्रोजन एटम्स है उसका मोलर मास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, है कि नहीं? नंबर 2 में भी देखो नाइट्रोजन एटम्स है, सो उसका मोलर मास क्या होगा? 14 होगा, 14 ग्राम्स होगा. ठीक है, 28 हम लोगों ने यहाँ पे 28 क्यों लिखा? बिकॉज 28 यू आया बेस्ड ऑन N2. यहाँ पे दो एटम्स है, मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, 2. ठीक है, सो होपफुली बाकी कर पाओगे. नंबर 2, 3, 4 कर पाओगे. इसकी तरह करना है, कुछ सम्स इसकी तरह है और कुछ सम्स इसकी तरह है. ये रहा, इसकी तरह है. सो यहाँ से क्या निकालोगे? नंबर 3 से क्या निकालोगे? नंबर 3 से तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे. गिवन नंबर है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ एटम्स तुम लोग को पता है एक मोल में कितना होता है. सो इसका आंसर कितना निकलेगा? हाफ निकलेगा. सो हाफ मोल्स आर देयर, हाफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर देयर. सो हाफ मोल में कितना होता है मास? तो पता ही है, एक मोल में इतना है कि नहीं? सो नाउ यू हैव गॉट द नंबर ऑफ मोल्स. तो कर पाओगे होपफुली. सो मैं हिंट दे रहा हूँ. ये वाला तो बहुत इजी है, इसकी तरह करना पड़ेगा. इन दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर 3 and 4 यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट, then calculate mass of that much amount of ठीक है, समझ में आया? हाँ. बाकी को समझ में आया? तो इसको मैं कर एक नंबर 3 वाला करके यस देता हूँ. सर. नंबर 3 वाला करके देने से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 में है गिवन नंबर ऑफ एटम्स. ओके, सो एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 3.022 3.011. and we know number of atoms in
1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना है? So therefore we can say number of moles. So we can say यहाँ पे required number of moles of nitrogen atoms कितना होगा? Given number of atoms, always it's given number of atoms by total number of atoms. कभी उल्टा मत कर देना, हाँ ये छोटा है इसलिए नीचे में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, that not that logic, okay? Given में अगर कम भी है वो कम ही निकलेगा, ठीक है? So given number of atoms divided by number of atoms in 1 mole, ठीक है? So यहाँ पे given number of atoms क्या है? 3.011 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23. इसका आंसर कितना होगा? 23 20 10 to the power 20 10 to the power 20 कट गएगा. So 3.011 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? 3 to the 6 0 to 0 plus 0 1 to the 2 1 to the 2. So this is equal to 2. So 1/2 आंसर निकलेगा, है कि नहीं? So 1/2 निकला number of moles. अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बोला था you have to calculate the mass. So you have to calculate the mass of this much amount of atoms of nitrogen. So this much amount of atoms will constitute half moles, ठीक है? So therefore we can say mass, required mass of नाइट्रोजन एटम्स इज इक्वल टू कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, है कि नहीं? तो कितना मोल्स है? हाफ. और मोलर मास कितना है नाइट्रोजन एटम का? 14 ग्राम्स है. सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 7 ग्राम्स. समझ में आया? यही फॉर्मूला यूज किया, टोटल मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. तो यही टोटल मास, ठीक है? कर पाओगे? सरस्वती समझ में आया? हाँ. टॉपिक इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So प्रैक्टिस करना, बुक में बहुत सारा सम्स है, so you'll get some similar to this. So ट्राई करना. यहाँ पे कुछ इनसाइड क्वेश्चंस भी है हमारा, यहाँ पे ये भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है. 46 ग्राम में कितना एटम्स है वो एक ही तरीके से निकाल सकते हो. मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो. जैसे यहाँ से पहले क्या निकालेंगे? यहाँ पे सोडियम का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. 46 ग्राम में कितना मोल्स? सो फ्रॉम दैट मोल्स सो वी कैन फाइंड देयर पार्टिकल्स, है कि नहीं? एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर है, सो 4 मोल में कितना होगा? 4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, खत्म, है कि नहीं? सो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पहले. यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा. किसका? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का. यहाँ पे मोल्स दिया हुआ है, दैट मींस वेरी इजी. तो कर पाओगे होपफुली. एग्जाम्पल में दिया है कैसे करते हैं, ठीक है? समझ में आया? हाँ. हाँ सर. मैं ज़्यादा फॉर्मूला देके कंफ्यूज नहीं करा रहा हूँ. फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, उसी को यूज करके हम लोग को ये निकालना है, बाकी सब लॉजिकल, ठीक है? सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट मोल कॉन्सेप्ट से हम लोग इन तीनों में से कोई दो अगर मुझे पता है, तब इफ आई नो एनी वन ऑफ देम आई कैन फाइंड द अदर, ठीक है? दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस इज द मास, टोटल मास या फिर गिवन मास, ठीक है? समझ में आया?
तो ये था मोल कॉन्सेप्ट और चैप्टर खत्म। ठीक है, समझ में आया? हाँ। सो ये चैप्टर बहुत लंबा गया, मेरा क्लास ऑलमोस्ट आई हैव टेकन ऑलमोस्ट ए मंथ। 16 को स्टार्ट किया था, अभी 13 है, तो ऑलमोस्ट ए मंथ हो गया, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 9 एज वेल एज क्लास 10। सो अच्छा से प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। ठीक है, समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. यस सर। नवदीप समझ में आया? क्या प्रॉब्लम आया भगवान ने। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस व्हाट द मोल कॉन्सेप्ट। एक ही क्लास में पूरा मोल कॉन्सेप्ट समझा, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन द एंटायर वन क्लास। ठीक है, सो एक क्लास में समझने से क्या होता है, तुम्हारा ये अच्छा से समझ में। सो दैट इज व्हाई आई completed the entire part here today itself. So thank you, bye bye, good night. नोट्स लिख लेना और समझ समझ के करना। बाय सर। बाय, गुड नाइट।